Welcome back everyone in the next tutorial class of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is Product Rule of Derivative. So let's see the course outcome. Calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by डिफ्रेंशिएशन। अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं ये आप अच्छे से समझ पाएंगे। आज के लेक्चर में भी हम प्रोडक्ट रूल के ऊपर डिपेंड कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रोडक्ट रूल की किस तरह से अप्लाई करते हैं और उसके एग्जांपल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये देखा है। ठीक है, आज हम कुछ और न्यू एग्जांपल्स देख रहे हैं। फाइंड dy by dx इफ y इक्वल टू sin x इंटू cot x। वैसे ही फिर से क्या दिया हुआ है आपके पास में, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन गिवन है। y इक्वल टू क्या गिवन है, sin x इंटू cot x। ओके, ये दिया हुआ है और आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इसे डिफरेंशिएट करते हुए इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या करेंगे आप सभी, सब में पहले क्या लिखते हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ sin x इंटू cot x। दो टर्म्स दिए हुए हैं, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे सेम उसी तरह से जैसे कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं। हम क्या कंसेप्ट है हमारा, फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है, साइन एक्स। मैंने आप लोग को कहा है अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो क्या करना, यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड इस तरह से लिख लेना और फिर स्टार्ट करना। अब देखना यहाँ पर d बाई डी एक्स लिखा है क्या, नहीं, तो भूल के भी इसका डेरिवेटिव आप लोग नहीं लिखेंगे, ये टर्म जैसे का वैसा ही आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाता है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप सबको ये सब चीज़ें याद करना है। ओके, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स होता है, माइनस का साइन है इसलिए हम फिर से यहाँ ब्रैकेट लिख रहे हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, प्लस का साइन जैसे का वैसा, कॉट एक्स भी जैसे का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, बस ये हो चुका है सिंप्लीफाई। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस के साइन को हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, माइनस साइन एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये हमें मिल चुका है dy बाय डी एक्स। तो जैसे इसके पहले सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से इसे भी हमें सॉल्व करना है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, क्या दिया है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब
कितने टर्म दिए हुए हैं यहाँ पर? 3 टर्म दिए हुए हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है? प्रोडक्ट रूल देखा है हमने। तो आपने कैसे देखा प्रोडक्ट रूल? d/dx ऑफ u इंटू वी के लिए, 2 टर्म के लिए। जब 2 टर्म रहते हैं तो हम क्या करते हैं? पहला टर्म फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इस तरह से हो जाता है, ओके। लेकिन अब कितने टर्म है? 3 टर्म है, ठीक है, u v और सपोज w। तो इसके अकॉर्डिंगली एम क्या है? जितने भी टर्म रहेंगे हमें क्या करना है? एक टर्म को हम डेरिवेटिव दे रहे हैं, दूसरे टर्म को जैसे का वैसा लिख रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे 3 टर्म है, तो हम क्या करेंगे? पहले 2 टर्म को जैसे का वैसा रखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ थर्ड टर्म प्लस, अब हमने थर्ड को दे दिया डेरिवेटिव, अब इसके बाद हम डेरिवेटिव किसको देंगे? सेकेंड को। जब हम सेकेंड को डेरिवेटिव देंगे तो फर्स्ट और थर्ड वाले को हम जैसे का वैसा रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। थर्ड को दिया डेरिवेटिव तो पहले 2 को जैसे का वैसा रखा, सेकेंड को दिया डेरिवेटिव तो फर्स्ट और थर्ड को जैसे का वैसा रखा। अब फर्स्ट वाले को डेरिवेटिव दूंगे तो सेकेंड और थर्ड को जैसे का वैसा रखना है, ओके। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ओके। तो हमारा गिवन टर्म क्या है? गिवन y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम सब में पहले क्या करते हैं? इसे हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ ई रेज टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ओके। बस जैसे अभी मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंगली हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम पहले 2 टर्म को जैसे का वैसा लिख रहे हैं। हम डेरिवेटिव d/dx किसे प्रोवाइड करेंगे? थर्ड टर्म को, cos x को। उसके बाद में कौन सा साइन? प्लस का साइन। अब हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को जैसे का वैसा रखेंगे और अब हम सेकेंड टर्म को डेरिवेटिव प्रोवाइड करेंगे, प्लस हमने थर्ड को डेरिवेटिव प्रोवाइड कर दिया और सेकेंड को प्रोवाइड कर दिया, ओके। तो अब हम थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म के लिए लिख रहे हैं, तो देखते हैं कैसे लिखना है हमें। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जैसे का वैसा, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स, ओके ओके, ठीक है। अब देखिए ये दोनों टर्म क्या कि d/dx नहीं लिखा है, तो ये दोनों टर्म जैसे के वैसे लिख दीजिए। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाता है? माइनस साइन एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर से जैसे का वैसा, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिखना है क्या? नहीं, तो इसे जैसे का वैसा, d/dx ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स, ई रेज टू द पावर एक्स, ठीक है। जिसका डेरिवेटिव लिखना है वही टर्म लिखेंगे अब हम, ठीक है। बाकी जो टर्म रहेंगे सामने के उन्हें हमेशा जैसे का वैसा लिखते जाएंगे। आया सबको समझ में? ओके। अब देखिए यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है, आप लोग एक स्टेप और क्या कर सकते हैं? माइनस के साइन को स्टार्टिंग में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ई रेज टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, ओके। आया समझ में? बस इसी तरह से क्या करना है, इस तरह एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है।
अगर आपको e रेज़ टू द पावर x कॉमन लेना है तो आप e रेज़ टू द पावर x को कॉमन भी ले सकते हैं। ओके, तो ये होमवर्क है, असाइनमेंट है आप लोग का। ओके, ध्यान से देखिए, समझिए और इन्हें ट्राई करिए। Our upcoming topic is examples based on quotient rule of derivative. Thank you.